फ्रेंड्स, प्रमोशन को हम कितने प्यार से छुपा लेते हैं, यही तो बात है ना। हम कितनी अच्छी एक्ट्रेस, अपनी भाभी से भी ज्यादा अच्छे। ये सारे के सारे लोग जो है ना, सॉरी टू से का एक अलग वर्जन लेकर आ रहे हैं। गेट लॉस्ट, नहीं चाहिए आपका कसम, नहीं चाहिए आपका प्यार। तो लोग गेट लॉस्ट हो गए। अभी हम वैसे बोलेंगे तो जो भी कुछ बचे हैं वो भी गेट लॉस्ट हो जाएंगे। तो फिर हमारे घर के लोग भी व्यू नहीं देते तो बाकी का कहाँ से व्यूज आएंगे। तो व्यूज के लाले पड़ जाएंगे, पड़ ही रहे हैं। मैडम का तो भाई साहब बहुत ही बुरा हाल है व्यूज के मामले में। अभी चालू भी जो है उसी नैया पे सवार हो गई है जिस नैया पे भाभी है, और जनाब भी। खैर, साम दाम दंड भेद जो करना पड़ेगा वो करेंगे। तो चालू अपी ने डाला है मिनी ब्लॉग। अब मिनी ब्लॉग डालेगी तो भाई साहब कंटेंट तो कंटेंट है। वैसे भी लोग कहते रहते हैं स्टोरी पे बना लेते हैं, कमेंट पे बना लेते हैं, रील पे बना लेते हैं। तो ये तो मिनी व्लॉग है, इसमें तो नाम ही मिनी व्लॉग है। मतलब व्लॉग मिनी हुआ तो क्या हुआ, व्लॉग तो है। तो चलो बात करते हैं क्योंकि ये मिनी व्लॉग यहाँ क्यों अपलोड किया गया। भाई साहब प्रमोशन का चक्कर है, प्रमोशन का। अभी आप पूछेंगे कैसे, तो देखो भाई, ये नाइट सूट आए थे जो वहां से दिए गए थे प्यार से। ना भाई, मैंने तो ओपनिंग ली नहीं। मैं पहले ओपनिंग लूंगी, उसके बाद बताऊंगी आपको क्या क्या ज्ञान बांटा है और क्या क्या छुपाया है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि हमारे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो मैंने कहा था एक स्पेशल पॉडकास्ट आएगा, तो उसके लिए आप अपने थॉट, अपने पीओवी मुझे कम्युनिटी पर डाल सकते हैं, जो मैंने कम्युनिटी कल पोस्ट की थी। तो उस पर हमारा एक पॉडकास्ट आएगा और सैटरडे है तो लाइव भी आएंगे। तो प्लीज लाइव को ज्वाइन कीजिएगा और अपने अपने पीओवी वहां पर भी शेयर कीजिएगा। तो चलो शुरू से शुरू करते हैं। तो चालू अप्पी ने डाला है मिनी व्लॉग, और मिनी व्लॉग में दिखाया है उसने कि ये जो चालू अप्पी ने भालू जैसी जो ये स्लीपर ली है वो पहनकर, और पहना है एक कॉर्ड सेट। कॉर्ड सेट है या नाइट सूट, में तो भाई कॉर्ड सेट कम, उसको नाइट सूट ज्यादा बोलूंगी, क्योंकि कॉर्ड सेट ऐसा होता है कि जिसको आप एक्चुअली बाहर पहनकर भी जा सकते हो ना, तो वो बाहर के लिए भी बना होता है। और नाइट सूट सिर्फ नाइट को पहनने के लिए या सिर्फ घर में पहनने के लिए होता है, जिससे कि आप अपने कंफर्ट में रहे, खुले खुले आराम से कपड़े रहे। तो खुला खुला सा तो है, लेकिन बहुत ही अजीब लग रहा था भाई। अभी ये कह लो कि मैं क्या ही कह सकती हूँ कि ये नाइट सूट प्लस कॉर्ड सूट इसकी गलती है या चालू अप्पी की गलती है, क्या ही कह सकते हैं। चालू अप्पी को भी दिख रहा है एक्चुअली मैं कैसी दिख रही हूँ, उसी के लिए पूरा फर्रा छापा है। आजकल भाई साहब फर्रा छापने में बहुत एक्सपर्ट हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये हमें बताया गया था, ये जो नाइट सूट है ये गिफ्ट में दिए हैं। तो गिफ्ट नहीं है, ये प्रमोशन है। और प्रमोशन किस तरीके से है कि थोड़ा लॉन्ग टाइम में जो है आप इसके बारे में बताना, फिर थोड़ी सी कुछ और चीजें बताना और इसको अच्छे से फ्लॉन्ट करना है, जिससे कि उसमें जो है उनको मेंशन किया जा सके। तो यहाँ अगर आप देखोगे तो मेंशन किया गया है उस ब्रांड को, राजी द लेबल करके, जो कि ऑफ कोर्स जब ये हैदराबाद गई थी और वहां पे जब ये खाना पीना खाने के लिए गई थी और अपनी फ्रेंड से मिली थी, तो फ्रेंड की जो वो रिलेटिव थी, ये उनका ब्रांड है और उसके लिए अच्छा खासा अमाउंट दिया गया है। ये बहुत ही अच्छा तरीका है कि इस तरीके से प्रमोशंस को छुपाना, लाड प्यार में बताना। ये लाड प्यार में दिया है और लाड प्यार में दी हुई की तो कीमत आकी नहीं जा सकती और ये छुप जाती है। अब इसको क्या ही कहेंगे भाई। अभी इंस्टाग्राम से कोई कमा रहा है या फिर आप जो है यूट्यूब से कमा रहे हो, तो भाई उसको एक बात बताओ, जितनी चाहिए वो इस चीज के लिए बताया गया है कि आपको हैशटैग लगाना है, पेड प्रमोशन लिखना है, तो वो गाइडलाइन तो पूरी करो। ये क्या छुपम छुपाई करके खेल रहे हो भाई साहब। तो चालू अप्पी ने पहना है ये कॉर्ड सूट, जिसको बड़े आराम से फ्लॉन्ट कर रही है। कहती है कि मैंने पहना है ये कॉर्ड सूट जो मेरी फ्रेंड ने दिया है, जो उसके अपने ब्रांड से। ना, वो उसके जो दोस्त है जैनब, उसके ब्रांड से नहीं है, उसके रिलेटिव का ब्रांड है। और उन्होंने ये एक्चुअली इसको प्रमोशन के लिए दिया, जिसके लिए चालू अप्पी ने चार्ज किया है। इसीलिए जब ये कोट सेट लेकर आई थी और खोल खोल कर दिखा रहे थे, तो इसने ये कहा था कि ठीक है, जिसको जो आ जाएगा वो पहन लेंगे। लेकिन वो पर्टिकुलर बड़े अकाउंट को, यानी कि जिस पर इतने सारे मिलियन फॉलोवर्स हो, उस पर अगर वो डाला जाएगा तो उसकी रीच मिलेगी। तो ये चालू अप्पी ने खुद से इसलिए पहन लिया। जबकि आपको याद होगा तो मैंने क्या कहा था कि ये नाइट सूट है या जो भी कॉर्ड सूट है, इसको अगर तू अपनी बहन को दे देती जब तुम्हारे एक ही साइज आता तो। लेकिन अगर वो प्रमोशन के लिए आया है तो ऑफकोर्स कौन पहनेगा, यस, जिस आईडी के लिए वो दिया गया है। ये कोई नाम के लिए नहीं दिया गया होता प्यार में, ये दिया गया होता है आपके इतने मिलियन में जो फॉलोअर्स है ना, उसके लिए, जिससे कि आप उसको प्रमोशन करो, ज्यादा से ज्यादा लोग देखें और उनको रीच मिले। इसीलिए
टैग्स लगाए जाते हैं, मेंशन किया जाता है और उसके बारे में डिटेलिंग बताई जाती है, जो कि चालू अपी यहाँ पर बता भी रही है। और फिर कहती है फ्रेंड्स आज हमें जाना है शादी में, तो हम यहाँ पे सूट ट्राई कर रहे हैं। एग्जैक्टली जिस टाइम ये सूट ट्राई कर रही है, एक तरफ इसने ग्रीन कलर का दुपट्टा डाल के देखा है, एक तरफ वही वो ग्रे कलर का दुपट्टा जो बकवास इसने तैयार करा है वो डालकर देखा, तो इसकी शक्ल पर बज रहे थे 12। क्यों बज रहे थे? क्योंकि इसको एक्चुअली खुद को देखना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, क्योंकि इसको समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं क्या पहनूं। और ये वक्त आता है जब आप बहुत ज़्यादा हो जाते हो ना और आपको कुछ समझ में नहीं आता, तो आप अंदर से हताश हो जाते हो। तो मैं तो यही कहूँगी, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। जब दो लोग बोल रहे थे तो वो लोग हेटर्स थे। जब शादी के टाइम पे भी लोग बोल रहे थे कि चालू अपी आप वेट पुट ऑन कर रही हो, आप पहले से हेल्दी होते जा रहे हो, क्योंकि लोगों ने इसको उस टाइम से देखा है जिस टाइम ये बहुत कम थी, बहुत पतली थी। ये पतलों में ही बोलूंगी मैं तो। अच्छी खासी जब भाभी ने इतनी मेहनत की इसके ऊपर, इसका वेट रिड्यूस कराया और इतनी कम हो गई है, तो इसने ठूसम ठास मचा के अपनी शादी के टाइम भी उतनी नहीं थी जब तक इसने व्लॉगिंग शुरू किया था। उसके बाद 20 में इसने व्लॉगिंग शुरू किया और उसके बाद जब अच्छा पैसा आने लगा तो इस औरत ने अच्छे तरीके से खाने पर उसको उड़ाना भी शुरू कर दिया। अरे भाई ये एक्टर एक्ट्रेस इतना सारा खाना इतना सारा पैसा कमाते, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि वो सारा पैसे को खाने में उड़ा दे, क्योंकि खाना ही जिंदगी नहीं है उनकी जिंदगी में। उनके लिए तो सबसे बड़ा इस चीज़ का है कि वो खाने को ही तरसते हैं, क्योंकि उनके डाइटिशियन उनको अलाउड ही नहीं करते। क्यों? क्योंकि वो है एक्टर एक्ट्रेस, उनको अपने आप को मेंटेन कर रखना पड़ता है, ताकि उनकी जो खूबसूरती है, उनकी जो फिजिक है, उसकी वजह से ही वो और ज़्यादा दिन पर्दे पर रह सकते हैं अपनी खूबसूरती के साथ, अपनी ब्यूटी के साथ, अपनी फिजिक के साथ, अपने फिगर के साथ। अगर वो भी इसी की तरह से खाना ठूसना शुरू कर दें तो भाई कैटरीना कैफ और ये जितनी भी थी ना, जिन्होंने इतने लंबे टाइम तक जितने भी एक्टर्स ने अपने काम किए हैं, उनको काम मिल जाते। क्योंकि भाई जब एक टाइम पे आके आप बेडोल हो जाते हो ना, तो आपको काम मिलना बंद हो जाता है। तो इसलिए जितने भी एक्टर एक्ट्रेस हैं कि आप पैसे कम कमाते हैं, लेकिन ठूसम ठास में नहीं मचाते, बिल्कुल खाने से तरसते हैं, सिर्फ वही खाते हैं जो इनके डाइटिशियन इनको अलाउ करते हैं। तो इसलिए इनके यहाँ जो पर्सनल कुक होते हैं वो इनकी डाइट का खाना बनाते हैं। और इसने कमाना शुरू किया तो सबसे पहले खाना शुरू किया, ऐसे कि जैसे जिंदगी भर ये तरसते रहे। और इनकी बातों से लगता है कि ये जिंदगी भर तरसे होंगे। इनके अम्मी पापा इनके भाई और पापा कुछ और बताते हैं और ये अम्मी और बेटी कुछ और बताती हैं। तो इसने वेट पुट ऑन तो अपनी शादी के से पहले ही थोड़ा थोड़ा करना शुरू कर दिया था। यही रीजन है कि स्टार्टिंग के इसके फोटोशूट देख लो, जब ये 2020 में आई थी इस पे चैनल पर, और उसके बाद धीरे धीरे करके ये करने लगे। और शादी के टाइम के फोटो देख लो, शादी के टाइम भी अच्छी खासी लग रही थी कि गाल चढ़ गए थे, कि हंसती थी तो ऐसे गाल फूल जाते थे। और उससे पहले देख लो, जब शुरू में इसने व्लॉगिंग किया था तो इसने तो वेट पुट ऑन करना ही शुरू कर ही दिया था। और फिर जब शादी हुई, फ्रेंड्स लोग यहाँ पे दावत बुला रहे हैं, दावत पे बुला रहे हैं, नहीं खाएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे भाई पेट तेरा है, शरीर तेरा है। माना कि किसी को डायबिटीज हो जाती है, कोई अगर मेहमानदारी में जाएगा तो वो उसको जबरदस्ती रसगुल्ले और ये सब मीठा खिलाएंगे तो क्या खा लेंगे? क्या नहीं खाएंगे ना, क्योंकि पता है हमारी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अभी सामने वाला तो मेहमान नवाजी करेगा ही, तुम्हें थोड़ी ना ठूसना है। तो पहले तो बढ़ा लिया और उसके बाद अब जो है मुंह भुला के खड़ी हो जाती है। और अब जब ज्यादा हो गया है, काम नहीं आ रहा है और वो इसके इंस्टाग्राम का जो काम होता है उस पर इफेक्ट डाल रहा है, तब जाके भागते भूत में आप पीछे पीछे पड़ी है ये, चलो भाई अब तो मरता क्या ना करता, मुझे करना ही पड़ेगा। उसके लिए इतना लंबा चौड़ा पर्चा छापा है। चलो वो पर्चा भी पढ़ते हैं और उसके बाद कुछ और चीजें भी शेयर करते हैं। तो पहले वो पर्चा ही पढ़ लेते हैं। तो चालू अपनी लिखती है, जो लोग भी वेट के लिए कह रहे हैं, मैंने आप सबका मजाक बनाना भी पॉजिटिवली ले लिया है। वाह चालू अपी, अगर काश ये काम आपने 8 महीने पहले किया होता, जब आपने बेबी डिलीवर कर दिया था और उसके बाद थोड़ा थोड़ा मेंटेन करना शुरू कर देते, तो शायद ये नौबत नहीं आती इतना बड़ा पर्चा छापने की। चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। मुझे मोटिवेशन मिल रहा है। वाह, पहले क्यों नहीं मिला चालू अपी? पहले कम अकल थी क्या तुम? मैंने अपनी फिटनेस जर्नी स्टार्ट की है। वाह, चलो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, सारे बच्चे ताली बजाओ, चालू अपी को मोटिवेशन मिल गई और फिटनेस जर्नी स्टार्ट कर दी है। भाई हम तो तुम्हारे दुश्मन नहीं है, हम तो चाहते थे, हम तो बहुत लंबे टाइम से बोलते थे और मैं तो हमेशा यही कहती थी कि भाई अगर ये अपना हाल खराब कर लेगी तो कैसे अपने बच्चे के छोटे छोटे से मूवमेंट को एंजॉय कर पाएगी। बच्चे कितना भगाते हैं, ये भाग पाएगी बच्चे के पीछे। जब भी आप शुरू से देखोगे, मैं हमेशा इसकी सेहत के लिए बोलती थी, कोई दुश्मन जो है या कोई हेटर्स या कोई जेलसी रखने वाला कोई किसी की सेहत के बारे में आज की डेट में सोचेगा भला? और अगर कोई आपकी सेहत के लिए कंसर्न जता रहा है और आपको हेल्दी वे में क्रिटिसाइज कर रहा है, तो भाई समझ जाओ वो आपका हेटर नहीं है। हाँ,
क्रिटिसाइज जरूर कर रहा है पर हेटर नहीं है, वो एक्शन के रिएक्शन होते हैं। मैं ही बंदी थी जो शुरू से ये कह रही थी कि इसकी जो है बोन डेंसिटी जो जैसे जैसे एज बढ़ रही है वो और वीक होगी, चलने फिरने में इसको तकलीफ होगी, ये कैसे अपने पर्सनल काम कर पाएगी, ये कैसे अपने बच्चे को टाइम दे पाएगी। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होगा बच्चे की नीड थोड़ी अलग अलग होती है, फिर बच्चे को लेकर बाहर जाना, घुमाना फिराना, गोद में उठाना। भाई मगर इसने तो अपनी इतनी नौकरों की फौज रख ली कि वो सबको सुधार लाने की बजाय और बिगाड़ ले आई है। एनीवे, देखते हैं कि कब तक चल पाती है इस चीज के लिए भी। पर अच्छा हुआ कि मोटिवेशन मिली और ये फिटनेस जर्नी पर पहुंची, जो कि इसको बहुत पहले चल जाना चाहिए था उस रास्ते पर, क्योंकि ये तो ग्रेट इन्फ्लुएंसर है। आगे बढ़ते हैं। फिर एक्सक्यूज, प्रेगनेंसी वेट थोड़ा मुश्किल से जाता है। हाँ, ऐसे भी देखे हैं मैंने जो 60 से लेकर और 65 की एज में भी जाते हैं नई मोटिवेशन लेकर और सारी चीज़ें अपनी डायबिटीज, शुगर और इन सब चीज़ों को धीरे धीरे कर रिवर्स करते हैं और फिर अपना गोल अचीव करते हैं। तू तो अभी उस कंडीशन में पहुंची ही नहीं है, तो सोचो जिनको इतनी सारी प्रॉब्लम है, जो इतनी सारी मेडिसिन लेते हैं और उसके बावजूद भी वो कम कर लेते हैं या अपने धीरे धीरे करके, ठीक है कछुए की चाल से ही सही, पर चलते रहते हैं। क्या है ना, बिल्कुल जीरो असर होने से थोड़ा थोड़ा असर होना ज्यादा बेहतर है। तो आगे लिखती है, थोड़ा सा जो प्रेगनेंसी वेट है ना वो थोड़ा मुश्किल से जाता है, और जब मैंने कंसीव किया था तब भी मेरा वेट ज्यादा ही था, तो अब और ज्यादा हो गया। ऑफ कोर्स, तुम बता क्यों रही हो, ये तो सबको पता है, तुम्हारे तो शादी के टाइम भी वेट ज्यादा था। चालू अप्पी देख लो, आप 2020 के अपने फोटोज उठाकर देख लो, और जब आपकी 22 में यानी कि नवंबर में जब आपकी शादी हुई थी तो 1.5-2 साल में आपने कितना वेट पुट ऑन कर लिया था कि आप कैसी लग रहे थे अपनी शादी के टाइम पर, वो भी आप देख सकते हो। प्रेगनेंसी पे आपको डॉक्टर ने सबसे पहले ये बोला था कि कंसीव तब होगा या तब आपको प्रॉब्लम होगी। ट्रीटमेंट के टाइम दौरान डॉक्टर ने आपको सजेस्ट किया था कि आप अपना वेट लॉस करो, और आपने जिम वगैरह सब ज्वाइन किया था। ऑफ कोर्स आपका वेट ज्यादा था क्योंकि उससे पहले आपको बच्चा तो चाहिए था, लेकिन आपको वेट नहीं कम करना था। सो रही थी क्या जब आप लोग आपको मोटा कहते थे तो चिढ़ क्यों जाती थी? तब क्यों नहीं मोटिवेशन ली, तब क्यों नहीं पॉजिटिवली लिया? आगे बढ़ते, क्या लिखती है, सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती फ्रेंड्स। ऑफ कोर्स सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, सबका जो मेटाबॉलिज्म है वो अलग अलग काम करता है। लेकिन तुम्हारा तो तुम्हारी बॉडी थी ना, 2020 में भी तुम्हारी बॉडी थी, और 2013 और 14 में जब आपने पहला वेट लॉस किया था अपना, तब भी आपकी की बॉडी थी। क्यों चालू अभी, तब आप किसी और की बॉडी में थे क्या? दिखती है सबकी बॉडी एक जैसी नहीं होती, मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है। हाँ, ऑफ कोर्स डिफरेंट होता है, लेकिन मेटाबॉलिज्म उस पर भी वर्क करता है जो आप ठूसम ठास मचाते हो। भाई आप देखो, डॉक्टर आपको प्रोटीन लेने के लिए कह रहा है तो डॉक्टर क्या कहता है, आप एग बॉईल खाइए, बट उसका जो येलो पार्ट है आप वो नहीं खाइए, क्योंकि येलो पार्ट जो है वो आपको नुकसान देगा। जिनको मोटा होना है उनको येलो पार्ट भी खाना है, और जिनको सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन चाहिए उनको सिर्फ और सिर्फ व्हाइट पार्ट खाना है। और उस प्रोटीन को लेने के लिए क्या कहती है कि आपको चिकन खाना है, और चिकन खाना है तो चिकन किस में खाना है, बिरयानी बना के खाना है, कोरमा बना के खाना है। वाह चालू अप्पी, और उससे आप चाहती हो कि आपका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से वर्क करे, लाइक सीरियसली। उसके बाद फिर एक्सक्यूज आ जाता है, मेटाबॉलिज्म भी डिफरेंट होता है, थोड़ा सा अर्थराइटिस का प्रॉब्लम भी आया था, ज्यादा वर्कआउट या वॉक में पेन होना लगता था। तुम्हारा तो अर्थराइटिस एकदम जीरो गायब हो गया, हमने तो उसके बाद कभी कंप्लेन ही नहीं की। सिंपल सी एक बात बताओ, जब ये मुदाहा में थी और ये बता रही थी कि फ्रेंड्स हैदर इतनी जोर से रोया कि मैं भाग के गई और मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई, जैसे ये बता रही है कि मेरा पैर मुड़ गया और मैं गिर गई, जिनको अर्थराइटिस की प्रॉब्लम होती है ना उनको तो ये प्रॉब्लम और ज्यादा हो जाती। जितना एक नॉर्मल इंसान के गिरने पे उसको हार्म होता ना, अर्थराइटिस वाले को उससे कहीं गुना ज्यादा होता है। लेकिन चालू अप्पी तो जादू की तरह से चुटकी बजा के अगले दिन बिल्कुल ठीक हो गई और फिर घूमना फिरना शुरू कर दिया। बस वो था, गिर गई, रात को जो है पट्टी बंधाई, अगले दिन बिल्कुल ठीक। एक बार भी आपने लंगड़ाते हुए नहीं देखा या एफर्ट लेते हुए नहीं देखा। ये कैसा अर्थराइटिस था जो जब चल नहीं फिर नहीं पा रहे थे और फिर ठीक हो गया? नहीं, वो बॉडी जाम थी। वो आपने जो बॉडी जाम कर रखी थी ना बिना हिले ढुले, वो उसकी वजह से पूरी बॉडी अकड़ गई थी कि शरीर जो ना इतना आलस में आ गया था कि वो काम नहीं करना चाह रहा था, और तुम कर रही थी तो तुम्हें तकलीफ हो रही थी, तो तुमने उसको अर्थराइटिस का नाम दे दिया। और अगर अर्थराइटिस था तो अब तक क्यों चुप बैठ रहे? चलो मैंने मान लिया, आपकी बात को बड़ा कर दिया कि आपको
आर्थराइटिस हो गया था, और जो कि इस एज में अगर आप अपना ख्याल नहीं रखते हो तो होने के चांसेस होते भी हैं। अगर आप कैल्शियम, दूध वगैरह सब नहीं लेते हो तो होने के चांसेस होता है। अब क्योंकि दूध वगैरह का मुझे नहीं पता कि ये पीती है कि नहीं पीती है, पर हाँ ऑफ कोर्स खिचड़ी में डालकर तो लेती है, अलग से तो मुझे नहीं पता। जो कि आपको 30 प्लस के बाद तो कंपलसरी है कि आपको लेने ही लेने हैं। हर डॉक्टर बोलती है, गायनेकोलॉजिस्ट बोलती है, डाइटिशियन बोलती है, हर फीमेल को 30 प्लस के बाद तो बिल्कुल एक दिन भी स्किप नहीं करना। 200 ml मिल्क आपको लेना ही लेना है, और 3 बॉइल्ड एग आपको लेने ही लेने हैं, जिसका येलो पार्ट है, अगर आप एग खा सकते हो तो। ये 2 चीज़ आपकी डाइट में बिल्कुल मस्ट है 30 प्लस के बाद, क्योंकि एग में भी कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है, और दूध से आपको कैल्शियम मिलेगा, और कैल्शियम आपकी बोन के लिए बहुत अच्छा होता है, क्योंकि 30 प्लस के बाद बोन डेंसिटी कम होती चली जाती है, जिसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ख़ास तौर से तो फीमेल के लिए। कोई अगर अच्छा डॉक्टर जो है, कोई डाइटिशियन या गायनेकोलॉजिस्ट अगर आपको अच्छा कोई प्रोटीन पाउडर सजेस्ट करे तो वो भी आप ले सकते हो, तो अच्छा रहेगा। तो जो भी डेफिशिएंसी है वो बहुत जल्दी कवर हो जाती है। कहती है कि चलने फिरने में मुझे प्रॉब्लम भी होती थी। ठीक है, अगला चलो, ये तो अब एक्सक्यूज हो गया, अब अगला एक्सक्यूज सुनो। लिखती है ब्रेस्ट फीड कराओ तो डबल भूख लगती है। ऑफ कोर्स ब्रेस्ट फीड कराते हो तो भूख लगती है, लेकिन वो तब लगती है जब बच्चा छोटा होता है और या आपकी डाइट वगैरह कम होती है। पर चलो भी आपकी तो अच्छी खासी डाइट है, और पिछले 4 महीने से आपका बच्चा सेमी लिक्विड खा रहा है और आप बता नहीं रहे हो, लेकिन आपका बच्चा फॉर्मूला मिल्क भी ले रहा है, तो झूठ बोलने की तो जरूरत है नहीं। ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुकी हूँ, क्योंकि अगर आपकी 1 से ज्यादा बोतलें, फीडर बोतल आपके घर में है, तो ऑफकोर्स वो सिर्फ पानी के लिए नहीं हो सकती हैं, वो आपका जो मिल्क है उसको भी पंप कर कर दिया जाता है बच्चे को, प्लस आपको जो है फॉर्मूला मिल्क भी बच्चे को दिया जा रहा है, तभी आप सो सकते हो। या तो अब देखो ब्रेस्ट पंप तो दिखाई दे रहा है, तो ऑफ कोर्स इससे तो समझ में आएगा ही कि आप उसको पंप करके फीडर बोतल में फिल कर देते हो, और तब आप अपनी नींद पूरी ले लेते हो जब आप बच्चे को बाहर दे देते हो। तो ये सारी चीजें किसने दिखाई हैं? आपके घर में सीसीटीवी लगा है, तो ये आपने उसका एक्सेस तो किसी को नहीं दिया, ये आपने ही दिखाई है कि आप सुबह 5 बजे बच्चे को देकर तब सोते हो। ये आपके हाथ में था कि आपको कितना दिखाना है सोशल मीडिया पर और कितना छुपाना है, लेकिन ये आपने दिखाया कि आप सुबह 5 बजे बच्चे को देकर उसके बाद सोती हो, और कभी भी 1:30-2 बजे से पहले कभी नहीं उठती। ये भी आपने ही दिखाया, क्योंकि कोई आपके घर से वहां से बातें किसी ने किसी को नहीं बताई है, पूरे सोशल मीडिया पे आपने दिखाया है रिकॉर्ड कर करके। अभी सोच कर देखो, कोई 5 बजे सो रहा है और 1:30 बजे सोकर उठ रहा है, 7-8 घंटे की नींद ले रहा है, तो वो 7-8 घंटे नींद में क्या ये बच्चे को फीड कराती है? नहीं। या तो ये 1 और 2 बोतल जो है अपने पंप से भर कर दे देती है कि भाई आप फीड कराते रहना, और बाकी का फॉर्मूला मिल्क से काम चलता रहा जब तक सेमी लिक्विड बच्चे ने खाना शुरू नहीं किया। और जब सेमी लिक्विड भी खाना शुरू कर दिया तो उसका पेट ज्यादा देर तक के लिए भरा रहेगा और आपका दूध बच्चा थोड़ा कम पिएगा, तो तब भी आप अपनी वेट लॉस जर्नी पर जा सकते थे। तो ये भूख का जो है ना, ये आपके लिए, अपने लिए है। जब बच्चा नहीं हुआ था तब भी आपको भूख लगती थी, भूल रही हो क्या? तब भी आपने वेट पुट ऑन तेजी के साथ कर रहे थे, और आपको जिम जाने की एडवाइस दी गई थी, वेट लॉस करने की एडवाइस दी गई थी। तब तो बच्चा भी नहीं था, तब तो ब्रेस्ट फीडिंग का सवाल भी नहीं था। तो जस्टिफाई मत करो, क्योंकि आपको क्रेविंग होती है, आपको खुद को खाने का बहुत ज्यादा शौक है। ये आपने खुद बताया है कि शादी से पहले भी जब आपका बहुत ज्यादा वेट था तो आप बहुत ज्यादा खाना खाते थे। तो जिनको बहुत ज्यादा खाना खाने की आदत होती है तो वो बाद में भी छूटती नहीं है, लेकिन इसको तो बच्चे के ऊपर नाम डालना है। और पिछले 3 महीने से 4 महीने से तो बच्चा लगातार अब सेमी लिक्विड क्या सॉलिड लिक्विड भी खा रहा है, जैसे कि उसको शीरा वगैरह बनाकर, यानी कि जो हलवा होता है, हलवा वगैरह बनाकर दिया जाता है सूजी का, चावल की खीर खा रहा है, चावल का वो खा रहा है, खिचड़ी खा रहा है। यानी कि पहले मैश करके दिया जाता था, अब ये भी थोड़ा अन्न भी जाने लगा है। तो आप क्यों एक्सक्यूज दे रही हो कि मैं ब्रेस्ट फीडिंग कराती हूँ तो भूख लगती है? क्योंकि 100% आपकी फीड पर नहीं है बच्चे, लेकिन किसी को अगर सोच लो, जिसको बहाने चाहिए ना, उसको ये इस तरह के बहाने मिल जाते हैं, उसको एक्सक्यूज देने पड़ते हैं। लेकिन जिनको करना होता है ना, उनको बहानों की जरूरत नहीं होती है। अभी आप सिंपल सी बात सोचकर देखो, जब गौहर ने फर्स्ट टाइम अपने डिलीवरी के बाद इतना सारा अपना वेट लॉस किया, कैसे हो गया था अपने आप? क्या उसने मैल की तरह से उतार कर फेंक दिया था? नहीं ना, कुछ तो एफर्ट लिए होंगे। क्या वो अपने बेबी को फीड नहीं करा रही थी? उसने तो रोजे, अगले साल के रोजे नहीं छोड़े। ये सब अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपको अपने मन को कितना शांत रखना है, अपने आप को कितना समझाना पड़ता है। और ये औरत एक्सक्यूज देती रहती है और ये कहती है कि मुझे फनी की कसम की जरूरत है, फनी तो मुझे अपनी कसम दे दो, फिर मैं खाना बंद कर दूंगी। लाइक सीरियसली? नहीं, उससे काम
नहीं चलेगा, उससे काम चलेगा फनी इसको दोनों हाथों से चेन से बांध दो, तभी ये रोक पाएगी अपने आप को, क्योंकि कसम तो ये मानती ही नहीं है। ये तो भाई इतनी बड़ी बेशरम है कि इसने अपने शौहर ने इसको कसम दी, पता नहीं कौन सी कसम दी होगी, वो तो दिखाया नहीं। कह रही फनी ने कसम दी, हम फनी से पूछ कर खाएंगे। कट्टू अगले मतलब सीन में इसके मुंह में लड्डू है, जिसको ये खाते खाते बोल रही है, तो समझ में आ गया कि लो भाई रख लिया, क्योंकि आधा लड्डू अम्मी खा रही थी और आधा लड्डू इसके मुंह में था। जब बेटी खाला बार बार कह रही थोड़ा सा चख लो, थोड़ा सा चख लो, थोड़ा सा चख लो। अगर घर में अननेसेसरी में कह रहे ना, इनका तो जो प्यार है ना, प्यार नहीं है भाई साहब, वो अत्याचार है। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हारे प्यार में तुम अपनी अम्मी को प्यार करती हो तो अत्याचार करती हो। क्यों? क्योंकि तुम उनको बीमारी की तरफ ले जा रही हो। तो ये प्यार नहीं है भाई साहब, ये तो जहरीला प्यार है, जिससे तुम्हारी हेल्थ खराब हो रही है। तुम जबरदस्ती अपनी माँ को, तुम्हारे पापा को तो नहीं करने देता तुम्हारा भाई, वो तो पकड़ कर रखता है कि नहीं खाना तो नहीं खाना। तो क्या वो प्यार नहीं करता अपने पापा को? करता है ना, पर उसको पता है कि सेहत ज्यादा जरूरी है। मेरे पापा बीमार है, उनके लिए क्या सही है और क्या गलत है। पर तुम ढील देती हो अम्मी के लाड प्यार में, तो भाई ये लाड प्यार नहीं है। और ऐसे ही अगर तुम्हारी खाला कह रही कि नहीं थोड़ा सा तो खा लो, हम इतने प्यार से बना के लाए हैं, तो प्यार से बनाकर लाई हो तो बनाने से पहले पूछा नहीं था कि मेरी प्यारी भांजी वेट लॉस जर्नी पर चली जाएगी? ये तुमने कहा नहीं था कि खाला मेरे लिए कुछ मत बनाना, वेट लॉस जर्नी पे जा रही हूँ? तो मुझे लगा खाला पूछूंगी कोई बात नहीं, कितनी देर में आ जाओगी। चलो भटक जाते हैं, अगली लाइन चलते हैं। तो लिखती है ब्रेस्ट फीड कराओ तो डबल भूख लगने लगती है, लेकिन कोई बात नहीं, मन बनने के बाद ये सब बातें इतनी ज्यादा दिल पर नहीं लगती हैं। वाह चालू अपी, वाह कब समझदार हो गई रातों रात। ये पोस्ट लिखने से पहले हाँ चैट जीपीटी से लिखवाया है क्या? क्योंकि तुम्हें अगर इतनी समझ होती तो शायद कई महीने पहले अकल आ जाती। पर लगता है भाई साहब पैसों की जो तंगी है कुछ ज्यादा हो रही है। अगर नहीं आ रहे हैं, अगर प्रमोशंस नहीं आ रहे हैं, चीजें नहीं आ रही हैं, फिर देखो प्रमोशन के नाम पे सिर्फ कपड़े ही नहीं है कि चलो बॉडी गेन हो गई है तो चलो कपड़े जो नहीं आ रहे हैं, कपड़ों की फिटिंग नहीं आ रही है, प्रॉपर साइज नहीं आ रहे हैं, नहीं ओवरऑल कुछ भी नहीं आ रहा। पहले स्किन केयर रूटीन के आते थे, आर्टिफिशियल ज्वेलरी के आते थे, मेकअप का आता था और खाने पीने का सामान भी आता था, स्लीपर भी आती थी, बैंगल्स भी आते थे और कपड़े भी आते थे, क्लचेस वगैरह भी आते थे, हर तरह का सामान आता था। और आज की डेट में अब ये सिर्फ ज्ञान पेलती है और ज्ञान की स्टोरी ही रीशेयर करती है। प्रमोशन की स्टोरी इसके चैनल पर लगती ही नहीं है, इसके इंस्टाग्राम पर लगती ही नहीं है। तो सोच लो कि भारी कमी आई है भाई साहब बिजनेस में, अब इक्का दुक्का आता है। और दूसरी बात, इन्होंने अपने भाव भी बहुत बढ़ा लिए। अगर तुम स्मॉल बिजनेस को थोड़ा बहुत सपोर्ट करने के लिए अगर थोड़े कम पैसे लेते थे और उसकी वजह से ही लोगों ने तुमसे सपोर्ट मांगने के लिए तुम्हें इतना सामान भेजते रहते थे, उसमें भी तुम्हारा ही फायदा था। ऐसे ही करके तुमने ये अचीव किया है जो तुम आज चालू अप्पी बनकर बैठी हो। वरना शुरू से अगर यही एटीट्यूड रखते ना जो आज एटीट्यूड, तो तुम्हें कोई नहीं पूछता। और आज इस एटीट्यूड की वजह से भी लोग तुम्हें नहीं पूछ रहे हैं। तो ये जो अब जो मोटिवेशन मिली है ना, ये मोटिवेशन इसलिए नहीं मिली है क्योंकि ये मतलब क्या है, पैसों की तंगी की वजह से मोटिवेशन मिली है। क्यों? क्योंकि इंस्टाग्राम पर अब इनको भारी भारी प्रमोशंस नहीं मिल रहे। अगर इजीली 1 लाख रुपए मिल रहे हैं एक स्टोरी लगाने के, तो क्या किसी को नुकसान देता है? लेकिन वो अगर मिल ही नहीं रहे तो उसके लिए अगर हमें वेट लॉस भी करना पड़ा तो चलो जल्दी से, कोई नहीं कोई बात नहीं, 400 किलो की कभी फिर सोच लेना, अभी वेट लॉस करो जल्दी जल्दी। अब तो तू बड़ी जल्दी आ गया कहने के लिए कि नहीं वेट लॉस करना है, तुझे मीठा खाना है, मैं तुझे भी शुगर फ्री रखूंगा, मैं तुझे जो है कैलोरी नहीं लेने दूंगा। वाह यार, दोगले किस्म के आदमी, मतलब पैसा ले आया आखिरकार जमीन पर। चलो अगली लाइन पढ़ते हैं। लेकिन कोई बात नहीं, माँ बनने के बाद ये सब बातें इतनी ज्यादा दिल पर नहीं लगती, क्योंकि अगर मैं ही कमजोर पड़ जाऊंगी तो मेरे बच्चे को हिम्मत कहाँ से मिलेगी। वाह वाह चालू अप्पी, सारे बच्चे ताली बजाओ। देखो भाई कमेंट में ताली जरूर से बजाना, हाँ, तो फिर समझ में आएगा कि चालू अप्पी के लिए इतना सा एप्रिशिएशन तो बनता है, क्योंकि चालू अप्पी को फाइनली अकल आ गई। तो अभी देखो मेरे तो सारे बच्चों ने ताली बजा दी भाई। चालू अप्पी चलो खुश हो जाओ, हम भी सपोर्ट करेंगे इसमें आपको, क्योंकि हम आपको हेल्दी वे में क्रिटिसाइज करते रहेंगे तो आपको जो और ज्यादा मोटिवेशन मिलती रहेगी। और इसी तरह के लंबे लंबे जो फर्रे हैं वो लिखते रहना और आपको और ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। काश ये मोटिवेशन आपको आपका जो गोल है वो अचीव करने में फायदा दे सके। लेकिन लास्ट में जो तुमने लाइन लिखी, ना 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 चालू अप्पी, ये मुझे पसंद नहीं आई, क्योंकि इसको कहते हैं घमंड और इसको कहते हैं गुरूर। अब तक तो ठीक था भाई, तुमने अपने मन की बातें लिखी, हर किसी को अपने मन की बातें बोलने का अधिकार होता है, लेकिन अपने तक, अपनी फैमिली तक और अपने स्टेटस तक, स्टेटस मतलब अपने व्हाट्सएप स्टेटस तक, अगर तुम सोशल मीडिया पर आकर ये जो है बैश करोगी या बोलोगी या पोक करोगी तो फिर तो रिप्लाई मिलेगा। तो देखो अगली लाइन लिखती है, थैंक यू ऑल जो मुझे पॉजिटिव वे में हिम्मत दे रहे हैं, अल्लाह आप सबको खुश रखे।
अच्छी लाइन थी ना, बहुत अच्छी लाइन थी। लेकिन अब लास्ट लाइन सुनो, लास्ट लाइन है, और जो मजाक बना रहे हैं अल्लाह आप सबको भी खुश रखे। वाह 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 वाह। चलो अपी, याद आ गए पुराने व्लॉग्स। तुम वैसे एक बात बताओ, पुराने व्लॉग्स क्यों देख रही हो अपने? रिलेट करने की कोशिश कर रही हो कि पहले हम क्या करते थे, लोग क्या कहते थे और कैसी चीजें पसंद करते थे, क्या वही कंटेंट हम दोहराएं? ना ना, जमाना बीत गया है, लोगों को अकल आ गई है। अभी जब ऐसे ऐसे लिखेगी, इतना लंबा चौड़ा फर्रा छापेगी, तो भाई साहब फिर तो लोग तो सपोर्ट करेंगे ही ना, जो इनके सपोर्टर हैं, जिनको ये दुआ दे रही है। तो बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कम हो जाएगा, कोई टेंशन की बात नहीं है, यू आर सो स्वीट। तो तुम सारे के सारे इसकी खाला मत बनो, जबरदस्ती इसको जो है हवा में मत उड़ाओ, इसको जमीन पर ही रहने दो, तभी ये कुछ कर पाएगी। जमीन पे रहेगी तो वॉक करेगी, हवा में रहेगी तो नहीं करेगी। लेकिन इस जैसे लोग, जो एक कमेंट है वहां पर मैं पढ़ लेती हूँ, ये इसको मोटिवेट नहीं होने देंगे। मोटी और वेट तो बढ़ा लिया, लेकिन मोटिवेट नहीं होने देंगे कि मैं उसको कम कर लूं। तो किसी ने लिखा है, आपी दिस इज एग्जैक्टली व्हाट पीपल नीड्स टू अंडरस्टैंड। जो सफर करता है वही जानता है। आप बिल्कुल ध्यान ना दें। वी ऑल लव यू द वे यू आर एंड स्पेशली अदर नीड्स यू द मोस्ट। जस्ट एंजॉय योर मदरहुड। अरे कब तक मदरहुड एंजॉय करेगी भाई? ये जच्चा नहीं है कि तुम उसको जबरदस्ती मीठा सुठोरा सब चीज खिलाओगी कि नहीं तुम्हारी बॉडी के लिए अच्छा है। अरे वो टाइम बीत गया भाई, जब जच्चाओं को भी सब कुछ खिलाते थे। आज की डेट में नहीं खाती जच्चाएं भी कुछ, क्योंकि उनको अपनी फिगर की, अपनी हेल्थ की फिक्र होती है। तो इसने पूरा का पूरा जो ये मिनी व्लॉग बनाया है, इसमें यही दिखा दिया है कि फ्रेंड्स हम रेडी हो रहे हैं। फिर हमने आई पे वो लगा लिया, यानी कि जो पूरा व्लॉग बनाया था उसकी पूरी की पूरी क्लिपिंग काट काट के छोटी छोटी सी लेकर, जो कि शॉर्ट फॉर्म में इसने शूट करवाई होगी। अभी सोचो, एक बंदा तो इसका व्लॉग शूट कर रहा था और एक बंदा इसने शॉर्ट फॉर्म में लगा दिया होगा। पिज्जा से कह दिया होगा चलो शॉर्ट में भी बना लो अपने वाले फोन में, फिर उसमें एडिट कर दूंगी मैं। तो भाई उसको तो कुछ करने नहीं दे रही, मिनी व्लॉग भी यहाँ डालना शुरू कर दिया। एक तो मिनी व्लॉग ये डालना शुरू कर दिया क्योंकि चालू का कंटेंट हड़पना था उसे, तो कुछ सॉरी पिज्जा का कंटेंट हड़पना था, उसको कुछ देना नहीं था, कुछ करने नहीं देना था। प्लस दूसरा ये भी है कि प्रमोशन भी करना था, वो इंस्टाग्राम पे ही हो सकता था। तो हींग लगे ना फिट करी रंग चोखा। कहती है एक दिन मैंने ये आई मास्क खरीद लिया था, तो देखते ये असर करता है कि नहीं करता है। आंखों के नीचे बहुत ही ठंडा ठंडा सा लग रहा था, और यहाँ पे जो मैंने आई मास्क लगाया था ना, वो मैं अम्मी के भी लगा रही हूँ। कहती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो मैं नई चीज एक्सपीरियंस करूँ वो मैं अम्मी के साथ भी शेयर करूँ। सच्ची बात क्यों नहीं बताती कि तेरी अम्मी ने जबरदस्ती कहा अपना छुटार मेरे लगा, और मैंने तो बोला भी था छी 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 छी। कितनी दोगली और कितनी झूठी हो चालू अपनी, तुम व्लॉग में कुछ बताती हो और मिनी व्लॉग में कुछ और बताती हो, झूठी भी हो तुम। बीच में फिर मैं चली गई थी, फिर हैदर रोने लगा, फिर उसको टाइम दिया। कौन सा टाइम देती है भाई तू? वो बच्चा तो लपक कर जाता है अपने पापा के पास। और फिर बीच में भूख लगाई थी तो पराठा खा लिया। भाई साहब इतना लंबा ये मोटिवेशन इसने लिखा है, और खुद ने ही अपने ही मिनी ब्लॉग में ये दिखा दिया कि ये पराठा खा रही है। अभी बताओ, जो डॉक्टर पराठे खाने के लिए बोलते होंगे भला इसको कि तुम पराठे खाओ और पतले हो जाओ, वाह डॉक्टर भी इसके जैसे हैं। कहती है हमने ये रेड लिपस्टिक लगाई थी, पर आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि रेड लिपस्टिक मुझे शूट नहीं करती। जब तुझे शूट नहीं कर रही थी तो हटवा देती इसको, क्यों? जब तूने खुद को देखा नहीं था। लेकिन बाद में जो इम्पैक्ट आया ना, इसने जो बाद में वीडियो एडिट की है, इसने वॉइस ओवर किया है, तब इसको समझ में आ गया कि लोग मुझे जो नन कह रहे हैं ना, वो वही नहीं कह रहे हैं। क्या जरूरत है इतनी हॉट रेड लगाने की? और अगर लगा रही हो तो कम से कम उसके हिसाब का सारी चीजें होनी चाहिए, कि फिर आपकी ड्रेस और ये सब चीज, और इतने सफेद पुट्टी लगाकर फीका सा ऊपर कलर पहन के, और उसके ऊपर अगर बिल्कुल रेड कलर लगाओगी तो अजीब तो दिखोगी ही। तो मुझे शूट नहीं करती है तो अब मैं नहीं लगाऊंगी। अब बिल्कुल इतना प्लेन सा सूट, उस पर पैच लगा लिया, उसी लेस से पैच लगा लिया, उसी लेस से नीचे की तरफ को जो इसने पैंट सिलवाई है उसकी, उसमें जो है पांचे पे लगवा लिया, और छोटी सी धनक ला गया वो दुपट्टे पे लगवा लिया। कितना सस्ता सूट पहन कर आई है भाई, तेरे से ज्यादा अच्छा तो तेरी अम्मी का सूट लग रहा है। और जितने लोग भी ये फ्रेम में खड़े हुए हैं, बहुत ही अजीब लग रही है भाई साहब। दुल्हन को ज्यादा तो ये खुद दुल्हन पड़ी हुई, इतना महंगा, इतना वो। आजकल तो दुल्हनें न्यूड लगाती हैं भाई, बहुत लाइट मेकअप कराती हैं, और इसको देखो जरा, ये पता नहीं कौन सी दुनिया में जी रही है। और अगर तुम पॉडकास्ट सुनती हो और मानती हो, चीजों को समझती हो ना, तो आज के बाद ये वाला कोट सेट कभी मत पहनना, क्योंकि तुम इसमें ना बिल्कुल बत्तख लग रही थी। जब तुमने
उन्होंने इसको पकड़ के दोनों तरफ से फ्लॉन्ट किया था ना, एकदम मुझे बत्तख जैसी लग रही थी। तो ये थी चालू अप्पी का जो फर्रा उन्होंने छापा था, उसके ऊपर मेरा रिएक्शन। अभी ऐसे ऐसे डायलॉग मारेगी तो लोग ऐसे ऐसे सपोर्ट में तो कमेंट करेंगे। एक ने तो ये भी लिखा है, शेम ऑन सच अ पीपल हु मेक ऑफ फन ऑफ मदरहुड, उनकी परवरिश ही ऐसी होगी। अच्छा भाई साहब, तू भी इसकी तरह से खा खा के ऐसी हो गई होगी। अरे भाई 8 महीने का हो गया इसका बच्चा। अगर हर मदरहुड ऐसे ही अगर अपना एंजॉय करने लगे ना, तो सारी दुनिया में फिर मोटापे से लोग भर जाएंगे और 50,000 बीमारियों से। ऐसे लोगों को सपोर्ट करने के बजाय तुम्हें बोलना चाहिए था ना कि कब का। और अभी ये एक्सक्यूज देगी। अब ये 100% ये जो लिख रही है ना, लिख कर ले लो मुझे, कि ये रोजे छोड़ने का फिर एक्सक्यूज देगी कि भूख लगती है अगर हम मदर फीड कराते हैं तो। बाकी इन सब पर आपका क्या कहना है, और पूछो इससे कि कहाँ है तुम्हारे पिछले साल के रोजे जो आपने छोड़े थे, उनका क्या किया, उनका कंपल्सेशन कैसे किया, उसको क्या किया, डिटेल में बताओ। बाकी के इसके बाद एक वीडियो आएगी कि दूसरे वाले चैनल पर होगी, और शाम को यहाँ पर एक और पॉडकास्ट आएगा। एंजॉय कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलती हूँ एक और नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।